हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीन मित्र के साथ बनी घटना। अहमदाबाद की उस शाम में कुछ अलग ही हलचल थी। हाँ, पूरा शहर मानो एक ही दिशा में दौड़ रहा था। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ओर। हाँ, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में उस दिन बड़ा मुकाबला था और हजारों लोगों की तरह तीन दोस्त भी हाँ वहाँ मैच देखने जा रहे थे। इन तीनों के नाम थे हाँ राघव, निखिल और समीर। हाँ, तीनों बचपन के दोस्त थे और कई सालों से साथ क्रिकेट देखते आए थे। हाँ, लेकिन स्टेडियम में जाकर मैच देखने का मौका उन्हें पहली बार मिला था। हाँ, सुबह से ही उनके अंदर उत्साह उमड़ रहा था। हाँ, उन्होंने खास तौर पर छुट्टी ली, हाँ नए कपड़े पहने और शहर की भीड़ भरे रास्तों को पार करते हुए हाँ शाम तक स्टेडियम के बाहर पहुंच गए। हाँ, वहां का नजारा देखकर तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। हाँ, चारों तरफ लोगों की भीड़, झंडे, ढोल और जयकारों की आवाज से माहौल बिजली की तरह चमक रहा था। हाँ, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, आज का दिन यादगार बनने वाला है। हाँ, निखिल ने भी हामी भरी और तीनों टिकट दिखाकर अंदर प्रवेश कर गए। हाँ, स्टेडियम के अंदर पहुंचते ही उन्हें लगा हाँ जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गए हो। हाँ, विशाल मैदान, चमकती रोशनी और हजारों लोगों की गूंज एक साथ मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी हाँ जैसे शब्दों में बताना मुश्किल था। हाँ, तीनों दोस्त अपनी सीट पर बैठ गए और मैच शुरू होने का इंतजार करने लगे। हाँ, थोड़ी देर बाद मुकाबला शुरू हुआ और हर गेंद पर दर्शकों का शोर बढ़ता जा रहा था। हाँ, राघव और समीर जोश में खड़े होकर हर छक्के छक्के पर चिल्ला रहे थे। हाँ, जबकि निखिल थोड़ा शांत स्वभाव का था। हाँ, वह बस मुस्कुराकर खेल का आनंद ले रहा था। हाँ, समय धीरे धीरे बीतता गया और मैच रोमांचक होता गया। हाँ, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ हाँ जिसने उस रात को हमेशा के लिए उनके दिमाग में दर्ज कर दिया। हाँ, करीब आधा मैच हो चुका था। अचानक निखिल ने देखा कि उनके पीछे वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप बैठा हुआ था। हाँ, स्टेडियम में इतनी भीड़ होने के बावजूद हाँ वह व्यक्ति बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें मैदान की ओर नहीं बल्कि कभी कभी तीनों दोस्तों की तरफ टेक जाती थी। हाँ, निखिल को थोड़ा अजीब लगा। हाँ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ देर बाद वह बुजुर्ग अचानक आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, हाँ बेटा, हाँ रात को जल्दी निकल जाना। हाँ, यह सुनकर निखिल थोड़ा चौंक गया। हाँ, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस आदमी की आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। हाँ, निखिल ने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा, मैच खत्म होने तक तो रहेंगे। हाँ, लेकिन बुजुर्ग ने बस सिर हिलाया और चुप हो गया। हाँ, निखिल ने यह बात राघव और समीर को बताई। हाँ, तो दोनों हंसने लगे। समीर बोला, अरे यार, हाँ स्टेडियम में ऐसे कई लोग मिल जाते हैं। हाँ, कोई भी कुछ भी बोल देता है। हाँ, राघव भी मजाक में बोला, हाँ शायद बाबा को भीड़ पसंद नहीं होगी। हाँ, तीनों ने फिर ध्यान मैच की तरफ लगा दिया। हाँ, लेकिन निखिल के मन में वह बात कहीं न कहीं अटक गई थी। हाँ, मैच और भी रोमांचक होता जा रहा था और दर्शकों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। हाँ, रात गहराने लगी थी और स्टेडियम की रोशनी आसमान को चमका रही थी। हाँ, करीब 9 बजे के आसपास अचानक स्टेडियम के एक हिस्से में हल्की अफरा तफरी मच गई। हाँ, कुछ लोग खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। हाँ, पहले तो लगा कि हाँ शायद कोई सामान्य बात होगी। हाँ, लेकिन धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा। हाँ, राघव ने गर्दन घुमाकर देखा तो हाँ कुछ सुरक्षा कर्मचारी तेजी से उस दिशा में दौड़ते दिखाई दिए। हाँ, समीर ने कहा, हाँ शायद किसी की तबीयत खराब हो गई होगी। हाँ, लेकिन तभी अचानक निखिल को याद आया कि हाँ वह बुजुर्ग अभी कुछ देर पहले ही उठकर कहीं चला गया था। हाँ, उसने पीछे मुड़कर देखा। हाँ, वह सीट अब खाली थी। हाँ, निखिल को न जाने क्यों बेचैनी होने लगी। उसने कहा, हाँ यार, वो आदमी अचानक चला गया। और राघव ने हंसते हुए कहा, अरे जाने दे, हमेश देख। हाँ, लेकिन तभी अचानक स्टेडियम के बाहर से सायरन जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। हाँ, कुछ लोग मोबाइल पर बात करते हुए घबराए हुए नजर आने लगे। हाँ, माहौल में अजीब सा तनाव फैल गया। हाँ, कुछ ही मिनटों में खबर फैलने लगी कि हाँ स्टेडियम के बाहर पार्किंग एरिया में कुछ गड़बड़ हो गई है।
यह सुनते ही निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे बार बार वही शब्द याद आ रहे थे, रात को जल्दी निकल जाना। उसने दोनों दोस्तों से कहा कि शायद हमें भी थोड़ा पहले निकल जाना चाहिए। लेकिन राघव अभी मैच के रोमांस में डूबा हुआ था। उसने कहा, "ये इतना बड़ा स्टेडियम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैच छोड़कर क्यों जाए?" समीर भी यही सोच रहा था। तभी अचानक एक और घटना हुई, जिसने तीनों को चौंका दिया। उनके पास बैठे एक व्यक्ति का मोबाइल गिर गया और स्क्रीन पर एक मैसेज चमक उठा। उस मैसेज में लिखा था, बाहर मत निकलना, अभी भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है। और यह पढ़ते ही समीर के चेहरे का रंग बदल गया। अब उसे भी लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टेडियम के अंदर मैच अभी भी जारी था, लेकिन बाहर क्या हो रहा था यह किसी को ठीक से पता नहीं था। निखिल के मन में बार बार वही बुजुर्ग का चेहरा घूम रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, या शायद उसने पहले ही कुछ देख लिया था। अब तीनों के सामने फैसला था, क्या वे मैच खत्म होने तक रुके या अभी निकल जाए। स्टेडियम में हजारों लोग अभी भी खेल में डूबे हुए थे, लेकिन उनके दिल में अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। आखिरकार राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो अब बाहर चलते हैं, पता तो करे क्या हुआ है। तीनों धीरे धीरे अपनी सीट से उठे और भीड़ के बीच से निकलते हुए स्टेडियम के गलियारे की तरफ बढ़ने लगे। तीनों दोस्त जैसे ही अपनी सीटों से उठकर गलियारे की तरफ बढ़े, उनके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। स्टेडियम के अंदर अभी भी हजारों लोग मैच के रोमांस में डूबे हुए थे, लेकिन राघव, निखिल और समीर के मन में अब खेल से ज्यादा बाहर की खबर जानने की बेचैनी थी। अब वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे मुख्य गेट की तरफ पहुंचे, वहां का माहौल अंदर से बिल्कुल अलग था। बाहर कई लोग आपस में तेज आवाज में बात कर रहे थे और कुछ लोग जल्दी जल्दी पार्किंग की ओर जा रहे थे। दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाल लीली लाइट चमक रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी चिंता बढ़ गई। यह सब उसी विशाल परिसर के बाहर हो रहा था, जहां कुछ देर पहले तक वे खुशी से मैच देख रहे थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राघव ने एक युवक से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उस युवक ने घबराई आवाज में बताया कि पार्किंग में अचानक किसी गाड़ी के पास जोर का धमाका जैसा हुआ था। किसी को ठीक से पता नहीं था कि असल में क्या हुआ। लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि कई लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। उसी भगदड़ में कुछ लोग गिर भी गए थे। यह सुनते ही निखिल के दिमाग में तुरंत वही बुजुर्ग आदमी याद आ गया, जिसने कुछ देर पहले कहा था, रात को जल्दी निकल जाना। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। समीर ने कहा, यार हमें अपनी गाड़ी तक जल्दी पहुंचना चाहिए। तीनों दोस्त भीड़ से बचते हुए पार्किंग की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ फोन पर अपने घर वालों को बता रहे थे कि वे ठीक है। माहौल में हल्की घबराहट थी, लेकिन पुलिस धीरे धीरे सब संभाल रही थी। जब तीनों पार्किंग के पास पहुंचे तो देखा कि एक जगह पर काफी लोग जमा थे और पुलिस उस इलाकों को घेर कर खड़ी थी। दूर से देखने पर पता चल रहा था कि एक कार का शीशा टूट गया था और उसके आसपास कुछ सामान बिखरा पड़ा था। राघव ने धीरे से कहा, अच्छा हुआ हम पहले निकल आई। और तभी अचानक निखिल की नजर सामने खड़ी एक आदमी पर पड़ी और वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वही बुजुर्ग आदमी थोड़ी दूरी पर खड़ा था, और उसकी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा वही था, जैसे उन्होंने स्टेडियम के अंदर देखा था। निखिल ने तुरंत अपने दोस्तों को इशारा किया, लेकिन जैसे ही वे तीनों उस दिशा में बढ़े, वह बुजुर्ग भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया।
समीर ने चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तीनों दोस्त हैरान रह गए और राघव ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं वह कौन था, लेकिन अगर उसने हमें चेतावनी नहीं दी होती तो शायद हम भी अभी अंदर ही बैठे होते। तीनों कुछ पल तक चुप खड़े रहे। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे स्टेडियम से बाहर निकल गई। रास्ते में तीनों के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वह रहस्यमय बुजुर्ग आखिर था कौन, और उसे पहले से कैसे पता था कि बाहर कुछ होने वाला है। और उस रात का मैच तो खत्म हो गया, लेकिन उस अनजान व्यक्ति की याद और उसकी कही बात तीनों दोस्तों के दिल में हमेशा के लिए रह गई। डिस्क्लेमर, यह कहानी केवल मनोरंजन और रोचकता के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें बताए गए पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं माना जाए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और हेल्प करना ना भूले। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।